आपको बताएं, महकमा दाखिला पंजाब का 9 मई के तमाम शरपसंदों का जेल ट्रायल करने का फैसला सामने आया है। महकमा दाखिला पंजाब ने शरपसंदों के जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी है। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला नोटिफिकेशन जारी करेगा। महकमा दाखिला का पुलिस को जेल ट्रायल के लिए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत, जबकि सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात के जज जेल में जाकर ट्रायल करेंगे। तो महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के तमाम शरपसंदों का जेल ट्रायल करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला पंजाब ने शरपसंदों के जेल में ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है और निगरान काबीना की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला नोटिफिकेशन जारी करेगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी कैसे खोकर। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के जो शरपसंद थे उनका जेल ट्रायल करने की महकमा दाखिला ने मंजूरी दी है और महकमा दाखिला के आला अफसरान जो है उनका कल अजलास हुआ है। इस अजलास की सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद ने की है, जिसमें 9 मई के सानिया के तमाम जो मुलजमान हैं जो जेलों में बंद है उनका जेल ट्रायल करने की मंजूरी दी गई है। और महकमा दाखिला का कहना है कि अब महकमा दाखिला ने मंजूरी दे दी है, अब इसके बाद ये मामला काबीना के पास जाएगा और निगरान काबीना की मंजूरी के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और तमाम मुलजमान शरपसंद जो जेलों में बंद है 9 मई के सानिया के उनका जेल ट्रायल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। सानिया 9 मई के मुल्जिमान के केसेस की पैरवी में प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मा को फारिग करने का फैसला। काबीना का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मा को फारिग करने पर इत्तेफाक ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हतमी मंजूरी के बाद डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मा को साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने तैनात किया था। प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मा का परवेज़ इलाही से करीबी ताल्लुक है, ज़राए का ऐसा भी बताना है। खलीकुज़्ज़मा की अदम दिलचस्पी से मुल्ज़िमान के खिलाफ अदालतों में मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर कई मुल्ज़िमान के मुकदमात डिस्चार्ज हुए, जबकि चौधरी खलीकुज़्ज़मा प्रोसिक्यूटर जनरल होने के बावजूद हुकूमत मुखालिफ मौक़िफ़ रखते हैं, ये भी कहा जा रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे का बहरान गरीबों के लिए वबाल जान बन गया। गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के लिए यूटिलिटी स्टोर की खाक छानने लगा है। यूटिलिटी स्टोर के बाहर गरीब तबके की तजलील का सिलसिला जारी है। ख़वातीन और मर्सारफीन ज़रिए मुल्क में आटे के लिए दरबदर हो रहे हैं। बम्पर क्रॉप्स के दावेदार ने भी गरीबों को आटे के लिए ख्वार करके रख दिया है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर पर आवाम सस्ते आटे के मुंतज़र हैं। तो शहर के यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि सस्ते आटे का बहरान गरीबों के लिए वबाल जान बन चुका है। गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के लिए यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। ख़वातीन और मर्सारिफीन ज़रिए मुल्क में आटे के लिए दरबदर हो रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली ने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर हर गुजरते दिन के साथ सस्ते आटे की किल्लत का बहरान जो है वो इन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। बिलखुसूस शहर की कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे का बदतरीन बहरान देखा जा रहा है। इन आबादियों में निज़ामाबाद, गाजियाबाद, अल्ताफ कॉलोनी, गढ़ी शऊ, रेंजर हेडक्वार्टर, हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया और इसके अलावा शुमाली लाहौर के दर्जनों इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ जो शहर के पोश इलाकों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर हैं, जिनमें शादमान, वहादत रोड, इकबाल टाउन, कैंट और डिफेंस के इलाके शामिल हैं। इन यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ते आटे की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। दिन का आगाज़ होते ही ख़वातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें इन यूटिलिटी स्टोरों के बाहर लग जाती हैं और ख़वातीन तेज़ धूप और गर्मी के बावजूद घंटों इंतज़ार की सूली पर लटकी रहती हैं कि कब आटे की सप्लाई आएगी और उन्हें सस्ता आटा मिलेगा। लेकिन ताहाल हफ्तों गुजरने के बावजूद जो सब सस्ते आटे की सप्लाई है वो तातुल का शिकार है और बाद एक यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे की सप्लाई आती भी है तो उसकी मिकदार नहायत कलील होती है। चंद घंटों के अंदर ही सस्ता आटा ख़त्म हो जाता है। इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि एक जानब हुकूमत बम्पर क्रॉप्स होने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर हर गुजरते दिन के साथ आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। सार्फिन ये भी कहते हैं कि शहर की ओपन मार्केट और चक्कियों पर जो गंदम और आटे की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, गैर रजिस्टर्ड NGO के कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आए। चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड NGO ही कुर्बानी की खालें इकट्ठी कर सकेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम DC और पुलिस को अहकामात पर अमल करने की हिदायत की है। हमारे साथ कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोकर। महकमा दाखिला ने
जो नॉन रजिस्टर्ड NGO है उनके कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी लगा दिया है। महकमा दाखिला का कहना है कि सिर्फ चैरिटी कमीशन में जो रजिस्टर्ड NGO है सिर्फ वही NGO कुर्बानी की खालें इकट्ठी कर सकेंगी और इस हवाले से तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों और तमाम अजला के जो पुलिस है उसको हुक्म दिया गया है कि वो जो ऐसी NGO जो नॉन रजिस्टर्ड है, चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो कुर्बानी की खालें इकट्ठी करती हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। 14 इस्लामी तालीम प्रोग्राम के तहत आफ्टरनून स्कूलों के लिए 41 करोड़ के फंड जारी। तालीम और प्रोग्राम के तहत 1000 आफ्टरनून में प्राइमरी और मिडिल की सतह पर स्कूलों को चलाया जा रहा है। मज़कूरा इजला में लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, गुजरात और सरगोदा भी शामिल है। मज़कूरा फंड्स 31 मई 2023 तक के साबिका वाजिबुल अदा हैं। फंड जारी करने के बाद एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को फंड स्कूल सरबराहान को जारी करने का हुक्म। बैंक ऑफ पंजाब में मौजूद सरकारी फंड से मिलने वाले मुनाफे पर अहम फैसला किया गया है। निगरान हुकूमत का बैंक ऑफ पंजाब को मुतल्लिका महकमों को प्रॉफिट 14 दिन में देने का फैसला। निगरान हुकूमत ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी में फैसले की मंजूरी दे दी है। बैंक ऑफ पंजाब मुनाफा मिलने पर सरकारी महकमों को 14 दिन में फंड मुहैया करने का पाबंद होगा। मुनाफे की शरह फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमों को जारी की जाएगी। तो आपको बताएं कि बैंक ऑफ पंजाब में मौजूद सरकारी फंड से मिलने वाले मुनाफे पर यह अहम फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर हुकूमती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई, FIA साइबर क्राइम ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद को FIA तलब कर लिया गया है, जबकि साइबर क्राइम विंग ने तीनों को 24 जून को तलब किया है। साइबर क्राइम विंग ने तीनों रहनुमाओं को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। पेश ना होने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। तो सोशल मीडिया पर हुकूमती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई, FIA साइबर क्राइम ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद को FIA तलब किया गया। साइबर क्राइम विंग ने तीनों को 24 जून को तलब किया है। सानिया 9 में केसेस की पैरवी, पंजाब हुकूमत एडवोकेट जनरल की कारकर्दगी से नाखुश है। पंजाब हुकूमत का एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल से इस्तीफ़ा लेने का फैसला। पंजाब की निगरान काबीना का एडवोकेट जनरल मोहम्मद शान गुल से इस्तीफ़ा लेने पर इत्तेफाक, ज़राए का ऐसा बताना है। और आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल के इस्तीफ़ा ना देने पर शान गुल को नोटिफाई किया जाएगा। निगरान हुकूमत का नए एडवोकेट जनरल की तैनाती के लिए वकला के मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू। सानिया 9 में केसेस की पैरवी, पंजाब हुकूमत एडवोकेट जनरल की कारकर्दगी से नाखुश है। पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल से इस्तीफ़ा लेने का फैसला किया है। पंजाब की निगरान काबीना का एडवोकेट जनरल मोहम्मद शान गुल से इस्तीफ़ा लेने पर इत्तेफाक हुआ है और ये भी कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि एडवोकेट जनरल के इस्तीफ़ा ना देने पर शान गुल को नोटिफाई किया जाएगा। बात करें पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी के मामले पर, तो साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी हो गई। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रज़ा अवान आज रुखसत पर थे। ड्यूटी जज ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी है। सरजनिश होने पर प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करा दिया। जमालुद्दीन जमाली से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी है। आज एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रज़ा अवान जो है, जिनको ये केस कल मुंतकिल किया गया था समाअत के लिए, वो आज छुट्टी पे हैं। गुज़श्ता समाअत पर जो सीनियर जज हैं एंटी करप्शन के खालिद महमूद भट्टी, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को काफ़ी उनकी सरजनश की थी और उनको कहा था कि आप रिकॉर्ड क्यों पेश नहीं कर रहे। तो उस सरजनश जो है वो काम कर गई और आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के तफ्तीशी ऑफिसर ने रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया है। आज ड्यूटी जज ने जो मुतलका जज हैं उनकी छुट्टी पे होने के बाद जो है समाअत की और मज़ीद कार्रवाई जो है 19 जून तक मुलतवी कर दी है। इसमें परवेज़ इलाही और राय मुमताज़, इन दो मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई है। राय मुमताज़ जो है पंजाब असम्बली के साबका सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है और इन दोनों मुलजमान पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने पंजाब असम्बली में भर्तियों के लिए जो इम्तहानात तहरीरी हुए उनके नताइज को तब्दील किया और फेल होने वाले उम्मीदवार जो है
उनको भी ग्रेड 17 तक की नौकरियां दी। मुलजमान ने बाद गिरफ्तारी यानी जेल से ये जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी है। अब इस पर मजीद कार्रवाई जो है 20 जून को होगी। जी ठीक है जमाली, बहुत शुक्रिया। बताएं, पंजाब पुलिस के शोहदा के वरसा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब ने 24 शोहदा के वरसा को गोल्ड और 25 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा। शोहदा में DG खान मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान राजनपुर के अहलकार शामिल थे। शोहदा में बहावल नगर, PHP, PC और CTD और ट्रेनिंग अहलकारों ने शिरकत की। गाजियों में DG खान, रहीम यार खान मुजफ्फरगढ़, राजनपुर के अहलकार शामिल थे। बहावल नगर, PC, ट्रैफिक और मंडी बहाउद्दीन पुलिस के अहलकार गाजियों में शामिल हैं। IG पंजाब ने अपने खिताब शोहदा की कुर्बानियों और गाजियों की खिदमत को शानदार अल्फाज में सराहा। शोहदा और गाजियों ने अपने खून के नजराने पेश करके मुल्क व कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाया। IG ने इन ख्यालात का इजहार किया कि पंजाब पुलिस अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। IG पंजाब ने शोहदा के बच्चों, अहले खाना को शोहदा और गाजी वॉल का विजिट कराया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों से उनकी तालीम और मुस्तकबिल प्लान्स के बारे दरियाफ्त किया, जबकि DIG हेडक्वार्टर्स हुमायूं बशीर तारड़ मौके पर मौजूद थे और DG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, DIG लॉजिस्टिक अतर इस्माइल भी मौके पर मौजूद थे। बारिशों के बाद डेंगू कंट्रोल कार्रवाइयाँ तेज़, इकदामात मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। DC लाहौर राफे हैदर की ज़ेर सदारत तमाम इंसदादे डेंगू मुहिम जिम्मेदारान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। DC लाहौर राफे हैदर ने रोज़ाना जारी सरगर्मियों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग ली। DC लाहौर ने तमाम महकमों के जिम्मेदारान को खुद फील्ड मॉनिटरिंग का टास्क दिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी अपनी निगरानी में डेंगू सर्वेलेंस का जायज़ा रखें। DC लाहौर राफे हैदर ने ये वार्निंग दी है कि DDOs हेल्थ दफातर से निकलें और फील्ड में नजर आएँ। तो बारिशों के बाद डेंगू कंट्रोल कार्रवाइयाँ अब तेज़ कर दी गई हैं, इकदामात मज़ीद सख्त किए जाएंगे, ये फैसला किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का एंट्री टेस्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों को वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट 25 जून को होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का ये एंट्री टेस्ट है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों को वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप्स जारी की हैं। उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट 25 जून को होगा। आपको बताएं, शौक चौक जौहर टाउन में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से गलियों में पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर कैसी सूरत हाल है, मायदा वहीद वहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं। जी मायदा। बिल्कुल शौक चौक जौहर टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप सीवरेज के नाकों से इंतजाम देख सकते हैं। रोड भी जो है वो हस्ता हाली का मंजर पेश किया है और ये अरसे दराज से रोड के इसी तरह से हालात है। और साथ ही साथ जहाँ पर रोड टूटी हुई है वहाँ पर सीवरेज के भी नाकों से इंतजाम के बायस यहाँ पर अच्छा खासा पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस यहाँ पर गुजरने वाले सारे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। गहरे खड्डे भी मौजूद हैं, जिसके बायस ट्रैफिक के सुस्त रवि का शिकार भी देखने में नज़र आ रहा है। इलाका मकीन यहाँ पर जो है वो गुजरते हुए शदीद उनको मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर ऑटो और जो बाइक पर सवार है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो शदीद ये गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो रोड है इसको बर वक्त बनाया जाए और सीवरेज के जो नाकों से इंतजाम है उनको भी ठीक करवाया जाए, ताकि यहाँ से गुजरना जो है उनके लिए आसान हो। बहुत शुक्रिया मायदा। बात करेंगे लाहौर के मौसम की, तो आपको बताएं कि सूरज की तेज़ किरणों ने शहर का दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। तेज़ धूप के बायस शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। कोमल असलम से मजीद बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। जी कोमल। जी बिल्कुल, बागों के शहर में गर्मी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज के तीखे वार से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और बढ़ती हुई गर्मी ने शहर लाहौर के वासियों को पसीने से शराबूर भी करना शुरू कर दिया है। हवाओं का सिलसिला मुकम्मल तरीके से साकिन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है। बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 1 बजे जो
है वो 37 तक जाएगा, 2 बजे 38 तक जाएगा, 3 बजे 39 तक जाएगा और 4 बजे जो है वो फिर हम टेम्परेचर देखेंगे कि उसमें भी जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो 5 से 6 बजे के बाद टेम्परेचर में जहाँ पर कमी देखने में नजर आएगी, हवाओं का सिलसिला आहिस्ता से तेज़ी इख्तियार करेगा और मौसम में थोड़ी सी हम बेहतरी देखेंगे। इसी के साथ साथ बात कीजिए लाहौर में आने 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से, तो कम से कम जो है वो 28 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाएगा। और आने वाले दिन जो है वो शहर लाहौर के बाशियों के लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं क्योंकि गर्मी है, जून है और जून की गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान की, तो इसलिए जो है वो शहर लाहौर के बाशियों को बहुत से एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 97 यानी कि थोड़ी सी बेहतर रिकॉर्ड की जा रही है। फिर भी शहर लाहौर के बाशियों को मास्क लगाने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। शजरकारी को फ़रोग़ देने के लिए अपने हिस्से का पौधा लगाएं, इस हवाले से भी बार बार हिदायत की जा रही हैं क्योंकि लाहौर